तो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं सेलिब्रिटी सर्जन डॉक्टर फराज नवाज इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कैसी हैं भाभी? मैं तो ठीक ठाक। अब जाहिर है आपको सबको पता है कि हमारा वो रिश्ता देवर भाभी का तो है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी आपके लिए फराज कि शुरू में ना यासिर मुझे कहता था कि फराज के हाथ में बड़ी शिफा है, बड़ी शिफा है। मैंने कहा अच्छा शायद भाई है इसलिए कह रहा है। लेकिन जब एक दफ़ा मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करूँ, मैं अमेरिका जा रही थी और मेरी अक्ल दाढ़ एकदम ना उसका पेन शुरू हुआ। हाँ, मुझे अक्ल देर से ही आई थी। तो मैं फराज के पास आई डरते डरते कि मेरी फ़्लाइट है, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी वो पेन। फराज ने कहा भाभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। और फराज ने मेरा दाढ़ निकाली। मुझे नहीं पता चला मेरा ट्रैवल इतने सुकून से गुजरा। तो वो जो वर्ड मेरे कान में यासिर के आते थे ना कि मेरे भाई के हाथ में बहुत शिफा है और जाहिर है आप अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप फराज? आप कैसी हैं भाभी? ठीक बस ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। फराज आप अपनी स्पेशलिटी बताएं, क्योंकि हर डॉक्टर का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, एक स्पेशलिटी होती है। तो फराज की क्या स्पेशलिटी? पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि मैं HOD हूँ सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल में। अच्छा। जो कि यहाँ से बहुत करीब ही है। वहाँ का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ डेंटल सेक्शन का। अच्छा। उसके अलावा मेरी प्राइवेट सेटअप है एज यू नो तारिक रोड पे। जी जी। डील मैं सी ऑर्थो करता हूँ। उसके अलावा कॉस्मेटिक से रिलेटेड और इम्प्लांट। अच्छा। इन चीज़ों पे मुझे अबूर हासिल है माशाल्लाह। और मैं बहुत से लोगों का ट्रीटमेंट और ख़ास तौर पे आपके मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका काफ़ी जिनके हसीन दांत है वो इधर ही आए हैं। यस। तो फराज मुझे ये बताएं आप कि एक वो होता है ना कि कभी कोई चीज़ इन होती है, कभी कोई चीज़ इन होती है। आजकल क्या चीज़ इन है सबसे ज़्यादा? देखें पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं आप इनसे बच सकते हैं अगर पेरेंट्स हमारे यहाँ पे रूटीन साल में 2 दफ़ा डेंटल सर्जन के पास जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। अगर बच्चा 9 साल से लेके 15 साल तक, अगर फीमेल है तो 13 साल या 15 साल तक, यानी बॉय है तो 15 साल तक अगर वो डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो हड्डी में तब्दीली की जा सकती है। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, एक पिक्चर भी है मैंने उठाई है, अगर वो दिखाएं, कुछ बच्चों का जॉ फॉरवर्ड होता है, यानी कि वो इनहेरिटेड भी होता है, जॉ फॉरवर्ड होता है। ये वाली पिक्चर, ये वाली, ये आप इधर भी देख सकते हैं। ये मैंने रेफरेंस के लिए उठाई है ताकि मैं दिखा सकूं। अगर ये पेशेंट, अगर इसके पेरेंट्स जो है बचपन में इसको राइट टाइम पे डेंटल सर्जन के पास लेके जाते हैं तो वो कुछ अप्लायंसेस ऐसे फंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं जिससे मैंडिबल की ग्रोथ रोक दी जा सकती है। मैंडिबल ये चिन जो ये निकला हुआ है बाहर, ये चिन है ना, ये देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया है शक्ल में। ये बाद में हुई है सर्जरी। ये क्या होता क्या है कि इनिशियली अगर आप 15 साल की उम्र तक डेंटल सर्जन के अगर बॉय है तो 15 साल की उम्र से पहले तक पहुंच जाता है तो अप्लायंस बनता है, हड्डी रोकी जा सकती है, ये ग्रोथ नहीं होती। बाज़ औक़ात जबड़े की हड्डी, ऊपर की हड्डी बाहर की तरफ होती है, निचले की जबड़े की हड्डी छोटी भी होती है। अच्छा। तो अगर हड्डी में तब्दीली चाहिए आपको कैसे पता चलेगा मामा? हाँ, ये वो एक कंसल्टेंट ही बता सकता है। जीन्स भी होती है, अम्मी की शक्ल ऐसी थी तो उस पे चले गए हम। नहीं, वो करेक्ट की जा सकती है अच्छा। अगर राइट टाइम पे, क्योंकि दांतों का सीधा करना आपके पास 80 साल की उम्र तक अगर आपकी मसूड़ों की कंडीशन अच्छी है, अच्छा, तो दांत सीधे करना आप 80 साल की उम्र भी कर सकते हैं। हड्डी सीधी करने का टाइम पीरियड सिर्फ 9 साल से लेके 15 साल तक के दरमियान। अच्छा, अब जैसे एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि दांत जो बाहर आ जाते हैं, चूसनी निकाल दो, बच्चे के मुंह में उंगली ना दो, अगर वो ना उंगली ले, अंगूठा लेते ना तो वो दांत बाहर नहीं आते। मेरे बच्चे जो थे उन्होंने ना चूसनी ली है ना अंगूठा लिया, लेकिन उनके दांत बाहर आए और टेढ़े मेढ़े हुए। शुक्र है फराज ने सीधे कर दिए तो उनकी शक्लें सुधर गई माशाल्लाह। देखिए मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चों की कुछ हैबिट्स होती हैं जो पेरेंट्स चेक करते हैं। पहले तो मैं मना ही करूंगा फादर्स को, नॉर्मली जो फादर्स घर में बैठ के बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं तो बच्चे उनको देख के पेंसिल मुंह में लेना शुरू करते हैं इनिशियली। तो पेंसिल से भी दांतों में और हड्डी में जो है ना एबनॉर्मलिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी किस्म की हैबिट अगर बच्चे में आप देखें, वो अंगूठा चूस रहा है, वो पेंसिल मुंह में बाइट कर रहा है, या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, खास तौर पे माएँ ऐसी भी करती हैं कि जो फीडर होती है वो लॉन्ग टर्म दे देती हैं बच्चों को। रात को बच्चा वैसे ही फीडर लेके सो जाता है तो भी डेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है और स्केलेटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो ये बहुत ख्याल रखें कि एक सर्टन एज तक ये फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ये
तो उसके लिए हैबिट ब्रेकर्स आते हैं। अब मैं एक छोटा सा एक लतीफ़ा, जैसे ही जो दानिश ने आपको बताया था, उसमें भी एक आप लोग फराज हो और लतीफ़ा ना हो। एक मेरे पास डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि मैं HOD हूँ इधर सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मेरे पास एक खातून आई जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट थी। उसके बच्चे की आदत थी अंगूठा चूसने की। अच्छा। तो मुझे वो आके कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा है ना, ये मुंह में अंगूठा डालता है और बड़ी बुरी आदत है इसकी। हाँ। तो मैंने उसको बताया कि भाई पहले तो उसको आप कोशिश करें कि वैसे ही छोड़ दें। हाँ। और फिर वरना एक अप्लाइंस बनता है, उसकी कीमत तकरीबन इतनी अमाउंट है। तो बोला हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम कोई अप्लाइंस वगैरह लगा, हैबिट ब्रेकर जिसको कहते हैं, वो हैबिट को ब्रेक करता है। डेंटल सर्जन्स देते हैं, उनके पास से लेना होता है। डेंटल सर्जन्स देते हैं। अच्छा। वो हैबिट नाप लेके उस साइज का बना के देते हैं, ताकि वो बच्चा अंगूठा मुंह में लेता है तो उसको वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा। तो वो अंगूठा नहीं लेता। वो अप्लायंस लगी होती है। अप्लायंस लगी हुई होती है, तो हैबिट ब्रेकर के तौर पे वो यूज होती है। अब उसने, मैंने कुछ महीने के बाद वो खातून आई तो मैंने देखा कि बच्चा है ना कोने पे अपनी जो शॉर्ट है यूं पकड़ के खड़ा हुआ है। हाँ। और बिल्कुल हाथ मुंह में नहीं है। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ। हाथ वो शॉर्ट में है ना? शॉर्ट में पकड़ा। हाँ। तो मैंने बोला ये आपने कैसे इसकी आदत छुड़ाई? हाँ। तो कह रहे डॉक्टर साहब हम तो गरीब लोग हैं, इसकी जो शॉर्ट जो निक्कर पहनी हुई है ना, इसका मैंने इलास्टिक तोड़ दिया। वो पकड़ा रहता है, उसका मुंह यहाँ जाता ही नहीं हाथ। तो कोशिश तो ये करें कि सख्ती करके किसी तरीके से वो हैबिट को ब्रेक करें। या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे नेल्स आते हैं जो ऐसे फ्लेवर्ड आते हैं जो बच्चा मुंह में लेता है और वो निकाल देता है। मगर उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात बच्चा समझ भी जाता है और वो खुद वॉश करके उसको फिर यूज कर लेता है। तो पहले तो कोशिश करें कि उसकी काउंसलिंग करके। अब अगर फर्ज करें दांत आपके बच्चे के हैं बाहर निकले हुए, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते या वो कहते हैं कि सही हो जाएंगे। हम तो बचपन में भी जो बच्चों को मालिश करते हैं तो ये यूं करके दबाते हैं, वो क्यों दबाते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया ना, अब तो रिसर्च तो बहुत बाद में हुई है। इसका मतलब हमारे जो फोरफादर्स जो बड़े थे, उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी। उस टाइम पे जो कहते थे कि नाक को बिठाना वाकई में फर्क पड़ता है, जॉ को प्रेस करना वाकई में फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया 9 साल से लेके 15 साल की उम्र तक जिस तरीके से बोन में चेंजेस आती हैं जो कि बाद में नहीं आती। और जैसे मैंने अभी जो तस्वीर दिखाई, अब इसका ये जो मैंने रेफरेंस के लिए उठाई थी तस्वीर, जैसे ये कंडीशन थी, अब बाद में जब वो एज निकल गई 15 साल वाली, अगर 15 साल वाली एज निकल गई तो एक सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी। उसमें जबड़ा काटा जाता है और जबड़े को आगे पीछे, और बहुत बड़ी सर्जरी है। उसमें पेशेंट जो है ना काफ़ी महीनों तक लिक्विड पे रहता है, वो कोई चीज़ खा नहीं सकता। एक बहुत इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव सर्जरी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप महसूस बचपन से ही शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चे की हड्डी ये थोड़ी सी बाहर की तरफ मुझे लग रही है, पेरेंट्स को पता लगना शुरू हो जाता है। तो जिस तरीके से फ्लैट फुट होता है, अगर आपको बहुत छोटी उम्र में वो शू बना दें तो उसका फ्लैट फुट खत्म हो सकता है, सही हो सकता है। इसी तरीके से जबड़े में आप तब्दीली देखेंगे, जबड़े की आपके पास एक लिमिटेड एज है। जिनके दांत बाहर हैं, कितने साल में उन बच्चों को आपके पास आना चाहिए ब्रेसेस वगैरह लगवाने? देखिए, मैंने कहा था कंसल्ट तो अब बचपन से ही आना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को साथ लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है दूध का दांत है तो निकाल दो, विच आई नेवर डू इट। मैं दूध के दांत को कभी भी नहीं निकालता। मैं उसमें बड़ी मेहनत करता हूँ। पेशेंट जो मेरे हैं वो अंडरस्टैंड करते होंगे। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी फिलिंग्स करूं, पल्पेक्टमी यानी बड़ों की जैसे रूट कैनाल होती है, बच्चों की पल्पोटॉमी या पल्पेक्टमी होती है जो बाकायदा नसों का इलाज होता है। वो करके बच्चों के दांतों को मैं बचाता हूं, क्योंकि नेचुरली ये होता है कि दांत अपने वक्त पे निकलना चाहिए ताकि टेढ़े मेढ़े ना हो।